देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनयं कृष्ण त्वामहं शरणं गतः। शास्त्रों में बताया गया है कि संतान गोपाल मंत्र का अगर हम नियम पूर्वक जाप करते हैं तो उत्तम पुत्र उत्तम संतान की हमें प्राप्ति होती है। और आज के दिन विशेषकर पुत्रदा एकादशी के दिन अगर हम मंत्रों का जाप करते हैं, भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप को हम मन में धारते हैं, भगवान के बाल स्वरूप के सामने हम इस मंत्र का जाप करते हैं, कम से कम 108 बार इस मंत्र का जाप करते हैं, तो भगवान की करुणा, अद्भुत लीला, उत्तम प्रभु का स्वरूप, उत्तम प्रभु की दृष्टि से हमारे जीवन में संतान सुख की हमें प्राप्ति होती है। विशेषकर जिन्हें संतान नहीं है उन्हें ये मंत्र का जाप करना चाहिए ताकि उत्तम स्वस्थ संतान सुख की उन्हें प्राप्ति हो जाए। यह भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप से जुड़ा मंत्र है। इसमें भगवान श्री कृष्ण के सामने पुत्र की कामना की गई है। संतान सुख की कामना के लिए आज के दिन इस मंत्र का जाप अवश्य ही आपको करना चाहिए। गुरुदेव के आशीर्वाद से प्राचीन मंत्रों की इस श्रृंखला में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आज एकादशी का पर्व है और एकादशी के पर्व पर हम आपको 2 लौंग से करने वाला अद्भुत और अनुपम उपाय बताने जा रहे हैं। ध्यान रखिएगा, बहुत ही आसान उपाय है। जीवन में आ रही तमाम दुख, दारिद्रता वो सब दूर हो जाएगी। सावन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को सावन पुत्रदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु माता लक्ष्मी का पूजन करने से सुख समृद्धि का वरदान प्राप्त होता है। यह व्रत पापों को नष्ट करने वाला होता है। जो दंपत्ति संतान सुख से वंचित होते हैं उन्हें इस दिन भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप का दर्शन और जो हमने मंत्र बताया है उसका 108 बार उन्हें जाप करना चाहिए और भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप के आज दर्शन करना चाहिए। ऐसा करने से योग्य संतान की प्राप्ति उन्हें होती है। सावन पुत्रदा एकादशी व्रत और पूजन करने से संतान के जीवन में चले आ रहे कष्ट, दुख, दारिद्रता, रोग सभी से छुटकारा मिलता है। माता लक्ष्मी की अद्भुत करुणा से, भगवान विष्णु के प्रेम से, उनकी कृपा से आरोग्य और दीर्घ आयु की प्राप्ति हमें होती है और जीवन में चली आ रही परेशानियां दूर होती हैं और सुखमय जीवन बीतता है। आज की इस वीडियो में हम आपको सावन पुत्रदा एकादशी पर करने वाला बहुत ही आसान और असरकारक उपाय बताने जा रहे हैं। इस उपाय को करने से भगवान श्री हरि विष्णु माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। जीवन में चली आ रही बड़ी से बड़ी परेशानियां, जो माताएं संतान के लिए ये उपाय करना चाहती हैं तो वो भी ये कर सकती हैं। अगर आपकी संतान के जीवन में कुछ बाधाएं आ रही हैं तो उन्हें दूर करने के लिए आपको आज का ये उपाय करना चाहिए। अगर आपके जीवन में भी बाधाएं आ रही हैं तो इस उपाय को आपको करना चाहिए। कष्टों से छुटकारा मिलता है और साथ ही धन का लाभ भी होता है और साथ ही साथ धन संबंधित परेशानियां भी जल्द से जल्द दूर हो जाती है। आइए जानते हैं पुत्रदा एकादशी का शुभ मुहूर्त क्या है। पुत्रदा एकादशी प्रारंभ होगी 18 अगस्त 2021 को दिन बुधवार रात में 3:20 से। पुत्रदा एकादशी व्रत समापन होगा 19 अगस्त 2021 दिन गुरुवार को रात में 1:05 तक। तो पुत्रदा एकादशी 18 यानी कि आज होगी। पुत्रदा एकादशी का पारण का समय होगा 19 अगस्त 2021 को दिन गुरुवार है और सुबह 6:32 से 8:29 तक। सावन पुत्रदा एकादशी का व्रत करने से वाजपेयी यज्ञ के बराबर पुण्य फल की हमें प्राप्ति होती है। एकादशी के व्रत का शास्त्रों में विशेष महत्व बताया गया है। माना जाता है कि एकादशी पर दिन की अपेक्षा में अगर रात्रि में की गई पूजा और ये जो उपाय जो हम आपको बता रहे हैं वो अधिक पुण्य फलदायी हो जाता है। यह उपाय भी आपको रात्रि में ही करना चाहिए। वैसे तो आप कभी भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप रात्रि में करते हैं, संध्या वंदन के समय से लेकर आप रात्रि में कभी भी किसी भी समय अगर ये उपाय कर सकते हैं तो आपको करना चाहिए। उपाय करने के लिए सबसे पहले आपको स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करना चाहिए। अगर आपने सुबह स्नान किया है तो फिर आप संध्या काल में भी हाथ मुंह धो करके स्वच्छ वस्त्र धारण करके भी ये उपाय कर सकते हैं। आपको एक दीपक लेना है और ध्यान रखें, दीपक अगर मिट्टी का होगा तो सर्वोत्तम रहेगा। दीपक में आपको रुई की बाती लगानी है। ध्यान रखें, 2 तरह की बाती आती है, एक लेटी हुई बाती आती है और एक खड़ी हुई बाती आती है। जो खड़ी हुई बाती है वो आपको लगाना है और उसके अंदर आपको घी भरना है। अगर घी ना हो तो आप मीठा तेल भी आप इसके अंदर डाल सकते हैं, दीपक में भर सकते हैं, लेकिन अगर घी रहेगा तो सर्वोत्तम रहेगा।
ध्यान रखें, 1 चुटकी हल्दी आपको उस घी के दीपक में आपको डाल देनी है। अब आपको ये दीपक एक कटोरी में रखना है। कटोरी के अंदर आपको सफ़ेद तिल रखना है। थोड़े से सफ़ेद तिल रखें और उसके ऊपर आपको ये दीपक रखना है। अगर सफ़ेद तिल ना हो तो खाली भी रख सकते हैं, लेकिन अब आपको ये दीपक प्रज्वलित करना है और इस दीपक को आपको एक प्लेट में रखना है। प्लेट में आपको थोड़े से 2-4 दाने आप सफ़ेद तिल के आप डाल दें और उसके ऊपर ये दीपक रखें। थोड़े से 2-4 दाने ही डाल देंगे, काफ़ी है। ध्यान रखें, एकादशी के दिन चावल का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, खाने में भी इस्तेमाल नहीं किया जाता है और पूजन में भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, वर्जित माना जाता है। दीपक रखने के बाद अब इस दीपक को आपको जलाना है। हो सके तो एक सुगंधित धूप बत्ती भी आपको ज़रूर जलाना है। अब आपको भगवान विष्णु को हल्दी से तिलक करना है, माता लक्ष्मी को कुमकुम से तिलक करना है। अब आप भगवान श्री हरि को, माता लक्ष्मी को आप फल मिष्ठान का आपको भोग लगाना है। हो सके तो पीले फल मिष्ठान का आपको भोग लगाना है। अगर आपके पास मिष्ठान नहीं है तो आप शक्कर या मिश्री का भी भोग लगा सकते हैं। आप 1 चुटकी हल्दी उसके अंदर डाल दें। भोग लगाने के बाद भोग स्वीकार करने की आपको प्रार्थना करनी है और साथ ही आपको 2 साबुत फूल वाली लौंग लेनी है। ध्यान रखें, फूल वाली लौंग होनी चाहिए, खंडित नहीं होनी चाहिए। अब आप भगवान के चरणों में ये 2 लौंग रखें, उसके बाद उसे उठाएं और अपने माथे से स्पर्श करें। उसके बाद ये दोनों लौंग आपको दीपक में डाल देना है। उसके बाद भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी को प्रणाम करना है और अपनी परेशानियां दूर करने की प्रार्थना करना है। भगवान विष्णु के 12 मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का 108 बार आपको जाप करना है। साथ ही साथ माता लक्ष्मी के मंत्र का ओम श्रीम नमः का 108 बार आपको जाप करना है। मंत्र का जाप करने के बाद दीपक से भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की आपको आरती उतारनी है। ध्यान रखें, आरती उतारने के बाद, भगवान की आरती उतरने के बाद आपकी जो भी समस्या है वो वापस आपको बोलनी है। प्रार्थना करने के बाद अपने मस्तक पर आपको हल्दी और कुमकुम से तिलक करना है। अब आप दीपक पूर्ण ना हो जाए जब तक आपको भोग उठाना नहीं है और ना ही भोग को हाथ लगाना है। घी जैसे ही खत्म हो जाएगा, दीपक की बाती पूरी तरह से जलकर राख हो जाएगी। जैसे जैसे दीपक जलेगा वैसे वैसे लौंग भी जल जाएगी और आपकी जीवन की परेशानियां भी इस दीपक के साथ जलते जलते खत्म हो जाएगी। ध्यान रखें, आप पहले ही देख लें कि अगर लौंग पूरी तरह से जल नहीं रहा हो, फिर आप थोड़ा सा कपूर उसमें डाल दें ताकि लौंग भी पूरी तरह से जलना चाहिए। ध्यान रखें, बाती और लौंग अगर एक साथ जलते हैं तो उसकी जो सुगंध होती है वो माता लक्ष्मी को आकर्षित करती है और माता लक्ष्मी को अति प्रिय होती है वो सुगंध, और उससे प्रसन्न भी होती है माता लक्ष्मी। और इसी के साथ धन संबंधित परेशानियां भी दूर होती हैं। जीवन में चली आ रही परेशानियों को दूर करने का, धन संबंधित समस्याओं से मुक्ति पाने का यह बहुत आसान और असरकारक उपाय है। जब दीपक पूर्ण हो जाए उसके बाद आपने जो भगवान को भोग लगाया है उसे प्रसाद के रूप में पूरे परिवार के साथ आपको ग्रहण करना चाहिए। दीपक और लौंग की बाती जो है वो राख हो जाएगी। अब आपको अगले दिन यानी कि गुरुवार के दिन थोड़ा सा शुद्ध जल लेना है और जो ये राख है उसे शुद्ध जल में मिलाना है और किसी भी पेड़ की जड़ में आपको डाल देना है। ध्यान रखें, तुलसी की जड़ में आपको नहीं डालना है, तुलसी के पौधे में आपको ये चीज़ नहीं डालना है। जो भी आपने तिल रखे थे उन तिलों को उठाना है। उसके बाद आपको एक रोटी बनाना है। एक लोहे के अंदर आपको ये तिल डाल देना है और रोटी सेक करके आपको गौ माता को खिला देनी है। ऐसा करने से गुरुवार के उत्तम दिन पर भगवान विष्णु का नाम लेकर के गौ माता को आपको ये रोटी खिलानी है और समस्त देवी देवताओं को आपको प्रणाम करना है। गुरुदेव के आशीर्वाद से प्राचीन मंत्र, यंत्र और उपाय आपको प्रभावना के रूप में दिए जा रहे हैं। आपके अपने इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। जय माता रानी, जय गुरुदेव, प्रणाम।